वेलकम बैक नाजरीन। हम बात कर रहे हैं मज़ेदार खानों की और खाने पीने के शौक की। तौकीर अहमद साहब भी हमारे साथ हैं, देश परदेश के ओनर हैं। अच्छा नाजरीन, जो वाइटामिन है ना, वाइटामिन की कमी से इंसान, माहिरीन ऐसा कहते हैं कि बहुत बेजार फील करता है, थका थका सा फील करता है। अब मसूर की दाल किस किस को पसंद है ये बताएं। चलें, ये तो बहुत आजकल पता है एक ट्रेंड ऐसा भी है कि लोग ना गोश्त की तरफ ज्यादा हैं, गोश्त खाना ज्यादा पसंद करते हैं, ऐसा ही है ना? हाँ, तो प्रोटीन तो है ना, लेकिन गोश्त खाते हैं ना लोग, दालें कहाँ खाते हैं? जहाँ गोश्त बना हुआ होगा और दाल होगी तो आप गोश्त खाएंगे या दाल खाएंगे बताएं? लोग में पाकिस्तान में नहीं बताएं, एक मिनट ना, एक मिनट। दाल भी आपके सामने पड़ी है, गोश्त भी, क्या खाएंगे आप? जो आपकी चॉइस है कि मुझे दाल पसंद है मैं दाल खाऊंगा। दाल खाएंगे नहीं, लेकिन मेजोरिटी मेजोरिटी गोश्त खाएगी, यही है ना? मैं समझता हूँ कि दाल चावल से बेहतर मेरे जैसा कोई होगा तो वो दाल ही खाएगा, जाहिर है। मतलब मेरे सामने पड़ा हो गोश्त और दाल तो मैं तो दाल ही खाऊंगी। अब ये तुम देख के बताएंगे। नहीं, और आप लोगों मतलब सामने पता चल रहा है मैं दाल खाऊंगा। देखिए और आपको पता है मसूर की दाल विटामिन बी से भरपूर। जी ऐसे ही। ठीक है, एक और मैं चीज बताऊं, अच्छा फिश किस किस को पसंद है? सबको पसंद। मुझे तो नहीं पसंद। मुझे बहुत पसंद। नहीं, मुझे नहीं पसंद ना। तो फिर ये आपका मसला है ना। अच्छा, लोग कहते हैं कि फिश खानी चाहिए, बहुत जरूरी है। ठीक है नाजरीन, फिश जो है वो दिमागी गज़ा तस्वुर फिश को किया जाता है और इसमें फैटी एसिड्स प्लस ओमेगा 3 बहुत ज़्यादा होता है। अब माहिरीन ये कहते हैं कि जो फिश ज़्यादा खाते हैं ना उनका मूड बहुत अच्छा रहता है। मेरा शायद मूड इसीलिए ज़्यादा ख़राब रहता है क्योंकि मैं फ़िश नहीं खाती, हो सकता है ना। अच्छा, फिश को ऑल्टरनेट आप लोगों को पता है कि क्या है? अगर मतलब अब मुझे जैसे फिश नहीं पसंद तो मैं फिश के अलावा कुछ खा सकती हूँ, तो उसमें फैटी एसिड्स भी हों, ओमेगा 3 भी हों और वो सारा मुझे उसका फ़ायदा मिल रहा हो। अखरोट नाजरीन, अखरोट का इस्तेमाल, अगर आपको फ़िश नहीं पसंद तो आप अखरोट खाएं। अखरोट में भी फ़िश जैसी ग़िज़ाइयत है। ड्राई नट्स जितने भी सारे खाएं। हाँ, लेकिन फ़िश को ऑल्टरनेटिव अखरोट वो आप लाजमी खाएं। इसके अलावा बनाना में नाज़रीन विटामिन बी भी है, पोटेशियम भी है। अच्छा, और माहिरीन ये कहते हैं कि जब आप बनाना का इंटेक आपके स्किन के लिए, आपके हेयर ग्रोथ के लिए, आपके इवन नेल्स के लिए, जो लड़कियां मुझे सुन रही हैं और जो चाहती हैं कि वो खूबसूरत नज़र आएँ, क्योंकि खूबसूरत नज़र आना सबका शौक़ होता है, तो वो बनाना ज़्यादा खाएं। क्योंकि आपको हर कोई कहेगा आप दूध पी लें, आप प्रोटीन्स की तरफ जाएं, सब कुछ, लेकिन फ्रूट्स में बनाना आप खाएं, आपकी स्किन के लिए, हेयर के लिए, नेल्स के लिए बहुत अच्छे हैं। तो और बताएं अपने रेस्टोरेंट के बारे में, खाने पकाने के बारे में, खाने पीने के बारे में। मैंने तो आपसे कहा पहले कि अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपके रेस्टोरेंट में सवाल का जवाब ले लिया करें फिर बोला। ज्यादा यूथ आती है या फैमिलीज आती हैं, किस तरह के लोग? पहले सवाल का क्या करेंगे वो बाद में पूछूंगी दोबारा। हाँ, मैंने कहा लोग नहीं, मेरा जरा अब यूथ की तरफ जाना है। मेरे पास दोनों आते हैं, मोस्टली ये फैमिलीज आती हैं। अच्छा नईम साहब, ये जो यूथ है हमारी, ये जंक फूड और फास्ट फूड की तरफ ज़्यादा इनका रुझान है और इसका के नुकसानात भी बहुत ज़्यादा हैं। जैसे वक्त बदल रहा है, टाइम जो है वो लोगों के पास कम है, इसलिए वो कोशिश करते हैं कि मतलब रेडीमेड फूड खाएं। और वेस्ट में तो बहुत अच्छे से लोग रेडीमेड फूड ही खा रहे हैं। लोग वहाँ तो पिज़्ज़ा गर्म करके खाना जो है बड़ी नेमत समझा जाता है, वरना लोग तो वैसे ही ठंडा पिज़्ज़ा खाते हुए हाथ में कॉफ़ी पकड़े हुए दफ्तर चले जाते हैं। पाकिस्तान में भी ऐसा ऐसा जैसे जैसे ये फूड चेन्स बढ़ती जा रही हैं, दुनिया पूरी में स्प्रेड हो रही हैं, पाकिस्तान में भी आपको फास्ट फूड की बहुत सारी चेन्स अब आ गई हैं। तो वो कन्वीनियंट है कि आपने लिया, खाना खाया 2-4-5 मिनट में, उसके बाद आप फारिग हो गई। तो ये मैं समझता हूँ कि अब ये पूरी दुनिया में ट्रेंड है। अब वो जैसे तौकीर साहब बात करते हैं ओरिएंटल खाने का एहतमाम करना, वो सब करना, वो अब दावतों की हद तक की रह गया है। और दूसरा एक सबसे बड़ा इशू ये है कि घरों में लोगों की तादाद बड़ी कम होती जा रही है। पहले जॉइंट फैमिली सिस्टम होता था, एक हांडी पकती थी, सारे खाते थे। अब ये है कि कोई बच्चा रात को 12 बजे खाना खा रहा है, कोई बच्चा रात को 2 बजे खाना खा रहा है, किसी ने 7 बजे खाना खाना है। तो वो एक दस्तरखान पे बैठ के खाने का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो ख़त्म हो गया। तो उसकी वजह से अब हर जो बंदा है, हर शख्स अपनी पसंद का खाना जो है ना वो प्रेफर करता है। उसके लिए भी ये सारी जो भी इस वक्त अरेंजमेंट्स हैं मार्केट में। चलिए, रेस्टोरेंट्स का वैसे इस तरह से फ़ायदा हुआ है कि जैसे नईम साहब ने भी ये बात की है ना कि लोग अब इकट्ठे बैठकर खाते नहीं, क्योंकि सबकी टाइमिंग्स डिफरेंट है, सबको अपनी अपनी मर्जी का खाना भी चाहिए और अपने अपने टाइम के मुताबिक भी खाना है। तो फैमिलीज़ फिर होटलिंग करती हैं, रेस्टोरेंट्स में जाते हैं, तो ये उनका एक फैमिली टाइम भी हो जाता है। तो ये भी एक प्लस पॉइंट है होटल्स का। जी बिल्कुल ऐसा ही है ना। और फिर जैसे एक और आपने नईम साहब बात की थी कि फॉरेनर्स फ़ौरन खाना खाते हैं और उठ जाते हैं,
हम लोग काफी टाइम लेते हैं, बैठते हैं, नहीं गपशप हम करते लोग हैं। कम टाइम लेते हैं, फॉरेनर बहुत लंबा टाइम लेते हैं। अच्छा, जो वो foreign- ज्यादा हाँ, बैठते नहीं, हम लोग भी तो बैठे रहते हैं खाने के बाद, वो पूरी तो- गपशप वो भी तो चलती गपशप लगाना, है। अच्छा, लेकिन- कुछ रेस्टोरेंट्स ये चीज अलाउ करते हैं, कुछ नहीं करते। सारे अलाउ करते हैं। नहीं, कुछ नहीं, कुछ कैफेज हैं, कुछ नहीं करते। नहीं, जो तो खाने वो वाले ज्यादा देर रेस्टोरेंट्स है बैठने ना, नहीं देते हाँ, आपको। जो रेस्टोरेंट्स खाने वाले हैं वो तो नहीं रोक सकते, लेकिन ये जो होते हैं ना 2 नंबर कैफे, वहाँ पे हाँ, होता है क्योंकि ऐसे। कैफेज वगैरह वो कहते हैं आप लोग 2 नंबर कैफे। आप लोग उठ जी जाएं। जी 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 2 नंबर कैफे। तो आपका रिजवान ऐसा कोई एक्सपीरियंस रहा है कैफेज में जो ये बात कर रहे हैं? जी जी बिल्कुल ऐसे है, जो बड़े रेस्टोरेंट है वहाँ वो तो आपको कोई- प्रॉपर टाइम देते हैं तो इस ना? तरह के जो छोटे हैं उसमें बात का ऐसा हो जाता है कि वो रश की वजह से वो कहते हैं कि आप बस अब यहाँ से टेबल खाली करके चले नहीं, जाएं। अगर वो मैंने खुद देखा है ना, ये जी, जी। देखी है चीज, ये रश अगर ना भी हो ना तो वो कहते हैं कि आपका हो गया काम खत्म, तो आप जाएं। ये बाज वो में बैठने नहीं हाँ देते। जी, ये इस्लामाबाद पिंडी में थोड़ा सा और है, वैसे बाज में है कि वो बैठने भी देते हैं, कहते हैं आप बस चाय पिए तो बैठे तो गपशप लगा रहे। ज्यादा तो इस्लामाबाद पिंडी में इकोसार में चले जाए तो चाय पी रहे तो वो नहीं कहते कि आप उठ जाए। तो इस तरह के बहुत से इस्लामाबाद पिंडी के रेस्टोरेंट, फिर जो आपने बात की दाल की बात की, तो वो भी एक कुछ रेस्टोरेंट है उनकी स्पेशल डिश है हाँ, जिनसे वो दाल, हाँ, वाकई कुछ वो उनके लोग रेस्टोरेंट्स खाने बड़े जाते मशहूर हैं। ये हम इस्लामाबाद में ऐसे हैं कि जिनकी स्पेशल है कि वो दाल खाने जाते हैं लोग। और इसके अलावा आपने सेवर की बात की, तो सेवर में रश इसलिए होता है कि वहाँ का रेट भी कम होता है, अच्छा, तो वहाँ चीजें वो फिर आपको पता घर और में उनके चावल जो है उनका टेस्ट भी अच्छा होता जी बिल्कुल उनका म्यार का भी ख्याल ख्याल रखा जाता है, ये चीजें देखी जाती सारी। तो इसलिए अवाम का एक ही पॉइंट है सेवर, जो शाम को 12 बजे तक रश होता है यहाँ। है। हाँ, बहुत ज्यादा रश होता है। अच्छा, तो फिर साहब आपके रेस्टोरेंट में तमाम खानों में देसी घी का इस्तेमाल होता है और शुरू से हो रहा है या? It depends on cuisine. अगर तो मुगलाई है, it's all देसी घी. If it's barbecue, तो उसमें तो वैसे इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है. जी। If it's continental, उसमें नहीं, उसमें भी नहीं है. जो हमारा जो बेकरी सेक्शन है जहाँ पे हम देसी चीज़ें बनाते हैं, जैसे मिठाइयाँ होगी, कुल्फ़ी, ये उसमें सब देसी घी है. चाइनीज़ है, उसमें नहीं है. तो ये डिपेंड करता है कि आप कौन सी कुजीन, लेकिन देसी घी इस्तेमाल ही देसी कुजीन में होता है, ठीक है। देसी घी. और इसका मैं इसलिए भी मैं मॉर्निंग शो भी करता हूँ, तो अक्सर लोगों को जो मेरे व्यूअर्स हैं मैं बताता हूँ कि देखिए आप जो केमिकल ड्रिवन ना जो ऑयल यूज़ करते हैं उसके मुकाबले में ये अल्लाह पाक की इतनी बड़ी नेमत है देसी घी. और अक्सर बच्चे जिन मैं बताता हूँ, मैं क्लासेस वगैरह भी देता हूँ, तो वो कहते हैं जो हमें उसकी स्मेल आती है. हाँ, इससे बड़ी बिल्कुल। बदकिस्मती किसी कौम की और क्योंकि क्या हो हम सकती है. आदी हो गए ना आर्टिफिशियल चीजों के। बहरहाल चलें जैसे भी है, जैसे मक्खन है. हाँ, हमारे ज़माने में हम जब स्कूल जाते थे तो हम मक्खन की पेड़ा बना के ना पेड़ा तो उसको खाते थे, देसी घी गर्म करके पीते थे. अब ये चीज़ें किसी को बताई जाए तो वो तकरीबन यही कहेंगे कि ये झूठ है. हाँ, खालिस दूध पीना मुश्किल है आजकल। नहीं, अब मार्केट्स में आर्टिफिशियल मक्खन आ गए ना अल्टरनेटिव, तो वो बच्चों को ज्यादा पसंद होता है। हाँ, वो ज़्यादा देसी जो दूध मक्खन वो है, नहीं दूध खाते। असली मिले, बेशक 100 रुपये ज़्यादा दे दें. हाँ, और 50 रुपए वो ज्यादा कहेंगे दे। तो टेस्टी ऐसा है, हमसे हाँ, पिया नहीं जा रहा अभी, बिल्कुल. तो ये क्योंकि हम लोगों ने अपने इनटेक हमारी ऐसी है शुरू से कि वो हम आदी हो गए उस चीज की. अब आर्टिफिशियल चीजें हमें अच्छी लगती हैं और जो सही देसी चीज होगी वो हमें आप हजम दाल ही दाल नहीं कर रहे होगी. थे, अगर आप दाल अच्छी पकाएं और उसको लगाएं देसी घी के तड़का, अब आप देखें जो प्रोटीन आपके इम्यून सिस्टम के लिए आपको मिलेगी. मैं भी टॉकिंग अबाउट नॉलेज. हाँ. तो आप ये लो, आज कोविड है ना, तो जी। कोविड में सबसे ज्यादा चीज जो आपको जरूरी है वो आपका इम्यून Immune सिस्टम system का है. स्ट्रांग होना. Yes. अब स्ट्रांग हो जिन चीजों का आप नाम ले रहे हैं ना, ये कोसार में या ये अपना ये जो फास्ट फूड में नाम नहीं लेता किसी का, इन चीजों को खाने के बाद नुकसानात है, मैंने वही बात की ना, हाँ, ये नहीं तो नहीं, डिस्ट्रॉय हो रही है यूथ हमारी. ये आपका आपके आपकी जो अंदर से अंदरूनी internal सिस्टम system. है उसको, लेकिन एक नेचुरल फैट है. नेचुरल फैट कौन सा है? देसी घी. या फिर ये आप शनवारी का गोश्त खाते हैं ना, ये किस में पकाते हैं? उसको चर्बी में. चर्बी इज ए नेचुरल फैट. हाँ, ये वो चीज़ें हैं. हाँ, उसके साथ एक्सरसाइज करें, वॉक करें. अगर आप हमारी मैं भी हुई, मैं सारा जिम हम लोग करते हैं, तो आप बैलेंस रख के चीज़ों को करें. ये नहीं कि आप वो कहते कि वो आप टेस्ट के लिए ना सारी चीज़ें करें. आप अब दाल में, गोश्त में, सारी चीज़ें इनको बैलेंस करें. अच्छा, नहीं सब देसी घी हर जगह से मिलता भी नहीं है ना खालिस. कैसे पता चलेगा कि खालिस है या नहीं? या देसी घी में भी तो अब इतनी किस्में हैं कि अब वो नहीं पता चलता कि हम बट खालिस आपको- चीज खा रहे हैं नहीं खा रहे. देसी के बाजार से डब्बे में हाँ, लेंगी, बिल्कुल। अगर डब्बे वाला लेंगी जो बंद होता है कंपनियों का, जी। वो तो मैं आपको बेट दे के जा रहा हूँ कि वो सही लाख नहीं टू वन सही नहीं है. 100% मैं फतवा भी नहीं दे रहा. जी। एक दूसरा ये कि फिर आपको यहाँ से मिलते हैं जो है ना आउटलेट्स जी, मुख्तलिफ जी. दूध वाली, वहाँ से मिलते हैं, वहाँ से 50-50. फिर तीसरा मैं हूँ जो अपने घर से, डेयरी गांव फार्म से, से। डेरे से. एग्जैक्टली, मैं उसी तरफ आ रही थी मैंने कि कल ही वो मंगवाया, जो- कल ही मंगवाया मैंने. मैं बच्चा गया, वो तकरीबन 50 kg. जी। अच्छा, एक हफ्ते 2 हफ्ते के लिए काफ़ी मेरे लिए. तो वो जाता है
वो वहाँ पे इकट्ठा करते रहते हैं। और फिर हम जो देसी घी में भी आ गए, उसकी दो किस्में हैं एक गाय का, एक है भैंस का, एक गाय का, एक भैंस का। अब जो भैंस का है ना, जो जिसे पंजाबी में काली मझ कहते हैं, जी जी नहीं मतलब वो है, थोड़ा सही इजी है, करने के लिए मैं हाँ, बता रहा हूँ बिल्कुल आपको ठीक है। कि, और जो गाय है, अब गाय की बहुत सी नस्लें हैं, न्यूजीलैंड की है, ऑस्ट्रेलिया की है, लोकल्स हैं, मिक्स हैं। जो तो है ना भैंस का देसी घी, वो तो यूं समझे कि आप उसको अगर इस्तेमाल करें ना और एक्सरसाइज करें, और जो इम्यून सिस्टम, बाकी ज़िंदगी मौत तो अल्लाह पाक के हाथ में है, जो आप लिविंग आपके जो ज़िंदगी है, आप देखिएगा आप में वो आपने मूड की बात की थी, ये वो चीज़ें हैं जिससे आप हमेशा पॉजिटिव रहते हैं, खुश हंस, और फिर ताकतवर जिस्म। और खास लड़का हो ना या मर्द हो, ये चीज़ें खाए, जिम जाए, वो आप यूं कह लेंगे वो उसमें जो उसकी जो ताकत है उस बंदे में, और बाकी जो Immunity 6-7 ये करेगी। जो हमने आजकल जो ये इन खानों से पैदा किए हैं, 1:6, जी। तो ये बड़ी ज़रूरी चीज़ें। अब तो खैर बड़ी मुश्किल से लोगों को बताना पड़ता है कि भाई वो देसी घी के नाम से, लेकिन अभी तक द ट्रूथ लाइज बिहाइंड द ओल्ड लेकिन टाइम्स। जिन्हें पसंद है वो तो खा लेते हैं, जिन्हें नहीं पसंद उनको आप जितना मर्जी बताएं वो ना माँ कि ये बाप फायदे माँ हैं, बाप वो पे नहीं डिपेंड खाएंगे। करता है कि अब कुछ लोग कहते हैं कि वो महंगा है, वो 1500 रुपये kg है, दिस इज ट्रू। जो खालस है ना वो 15, और मैं जो अभी मैंने लिया 1800 रुपये kg है। वो 1500 रुपये kg में आप ये करते हो कि भैंस को और गाय के, और होता खालस है मिक्स कर दोनों, दें, जी, जी। उसका मिक्स कर देते हैं। क्योंकि वटी साहब के जो इलाका है वो भी, वहाँ पे भी ये घी वगैरह बहुत मिलता है। हम हैं भी पड़ोसी थोड़े से ना, बिल्कुल हमारे इलाके भी अकवाड़े में है, मैं अच्छा। समुद्री में हूँ, तो वो इलाके हैं ही इन्हीं कामों के लिए। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपके शो के जरिए ना, अब बाकी सारी चीज़ें हम करें, खाना पीना नहीं खाना, जो लोगों को आपने मैसेज देना ना, 4 चीज़ें, आप देसी घी, खालस मक्खन, खालस दूध, लेकिन ये जिस तरह आप बता रहे हैं ना, ये और भी खालस वही- दही, हाँ, दही। लेकिन ये वो लोग खा सकते हैं जो अफोर्ड कर सकते हैं। नहीं सारे अफोर्ड कर वो सकते कहते हैं अच्छा खाना पीना भी एक अमीर ही खा सकता है, गरीब बेचारा तो नहीं, अच्छा मैं जो खा भी चीज़ें नहीं कह रहा हूँ ना, ये सकता। गरीबों की खुराक है। ये तो वो गरीबों- देसी घी खा सकते हैं, कह रहे हैं देसी घी तो बहुत महंगा मिलता है। मैं आपने किलो लिया, किलो लेके अगर आपने वहाँ पे 2 चमचे इस्तेमाल किए ना, वो जो केमिकल ड्रिवन ऑयल है, इसका आधा चम्मच इस्तेमाल करना, तो प्राइस में भी आ गई। ठीक है। अच्छा मुझे ये बताएं कि हमारी यूथ जो है वो रेस्टोरेंट्स में भी जाती है, खाना भी खाती है, सब कुछ है, एक हाइजीन प्रॉब्लम भी बहुत ज़्यादा है ओवरऑल पूरी कंट्री में, हर जगह है। रेस्टोरेंट्स की सफाई का ख्याल रेस्टोरेंट्स के ओनर्स को भी रखना चाहिए, बाकी मैनेजमेंट को भी रखना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। हो सकता है आपके रेस्टोरेंट में बहुत अच्छा नहीं, सिस्टम अब हो, तो लेकिन हमें कुछ तो रेस्टोरेंट्स में नहीं है। हो अब गया, बिल्कुल सही ठीक कह है, बहुत ज्यादा सही कह ये रिजवान को बल्कि पता भी है, बहुत सही ज्यादा कह रहे हैं छापे पड़े और बंद हुए, ताले लग गए, रेस्टोरेंट्स लोगों के बंद करवा दिए गए। तो ये क्या वजह है, लोग क्यों नहीं एहतियात करते? देखिए, जिनके रेस्टोरेंट्स हैं उनकी बात देखिए, कर रहे हैं। हर चीज़ जो है ना उस पे एक पैसा जो है ना ड्रिवन ये चीज़ें होती हैं। अगर आपने हाइजीन कह रहे हैं, उसको क्लिनलीनेस कह लें थोड़ा सा लफ्ज़ तो उसके लिए आपका बड़ा ज़रूरी है कि आप जो है ना वो चीज़ें, जिससे ये चीज़ें, वो केमिकल्स हैं बेसिकली, एसिड्स हैं, हाँ। ठीक है जी, वो चीज़ें बड़ी एक्सपेंसिव हैं। तो कुछ रेस्टोरेंट्स ऐसे होते हैं जो नहीं तो कुछ afford कर रेस्टोरेंट्स पाते। बना लेते हैं, लेकिन वो लोगों को फिर क्या खिला रहे हैं, गलत देख- कर रहे हैं ना। ये तो फिर हाँ, एक मैं जिम्मेदारी है, fully- I agree। रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये तो जी बहुत जी बड़ी। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई ठीक दो है राय कि जितने लोग अगर इस्लामाबाद को ही ले लें, इस्लामाबाद 70% इस्लामाबाद अगर आकर रेस्टोरेंट में खाना खा रहा है, तो फिर तो ये मैनेजमेंट नहीं क्या, नहीं, ज्यादा जो रेस्टोरेंट्स वाले की रेस्टोरेंट्स तो है ना responsibility जिनकी है। अभी हम बात कर रहे हैं, ये सारे जो है ना ये बहुत इस चीज़ का ख्याल करते हैं। ठीक है, और ख्याल करना भी चाहिए क्योंकि बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, आपने दूसरों को खाना खिलाना है। हमारा और जब हम फ्यूमिगेशन का जो बजट है ना इज इक्वल टू जो पूरे महीने की सफाई का होता है ना, ये सिर्फ एक सेगमेंट है, उसके बाद बाकी बहुत सारी। चलें। बात सही है आपकी। ठीक है, बहुत शुक्रिया तौकीर साहब। Player। नईम साहब कुछ कहना चाहते हैं खाने पीने के हवाले से, तो वो कह दें, फिर मैं क्लोजिंग तरफ बस जाऊं। तौकीर साहब ने बड़ी अच्छी बातें की हैं और मैं समझता हूँ कि हमें इनकी बातें सुन के पता चला कि किस किस्म के खाने यहाँ पे बनते हैं और किस किस्म के लोग खाने खाते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है कि हाइजीनिक के लिए जो है ना, हाँ, वो इन्वायरमेंट जो है ना ख्याल बहुत रखना अच्छी होनी चाहिए। जी रिजवान, जी बिल्कुल, सफाई के वाले से आपने बात की, तो ज्यादा जो ऑनर खुद चेक करें, बैलेंस रखें, खुद तो चेक एंड बैलेंस फिर उस पे हो सकता है, वरना तो तौकीर अब साहब आप खुद चेक करते हैं जी सारी जी चीजें? बिल्कुल जी, ये तो
Absolutely. लाजमी। ठीक है, बहुत शुक्रिया तौकीर साहब, नईम साहब, रिजवान, आपका भी बहुत शुक्रिया। नाजरीन, खाने पीने का शौक सबको होता है, खाना पीना भी चाहिए, लेकिन अच्छी ग़िज़ा का इस्तेमाल अपनी ज़िंदगी में लाजमी बना लें, क्योंकि अगर अच्छी ग़िज़ा खाएंगे तो ये माहिरीन बार बार कहते हैं कि आप बहुत सारी बीमारियों से भी बचते हैं, और ये डिप्रेशन, मूड स्विंग्स, एंजाइटी, इन सब चीज़ों का भी हल अच्छी ग़िज़ा में है। तो अच्छा खाएँ और खुश रहें। प्रोग्राम से दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।